श्लोक संख्या 9। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महेघ्रादुतत्वं गादवने मवनेश्चापि जलधिम् अधो गंगा सेयं पदमुपगतामिस्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। शब्द विच्छेद। स्वर्गात् पशुपति, स्वर्गात् पशुपति महिघ्रादुतत्वं गाद्व नीम निश्चापि महिघ्रातम उत्तुंगात अवनीयम प्लस अवनेह प्लस च प्लस अपि सेयम सा इयम पद मूप गता पदम प्लस उपगता स्तोक मथवा स्तोकम प्लस अथवा। शब्दान्वय। सायं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पशुपतिः शिरस्तः क्षितिधरं महेघ्रात् उतत्तुं गातम् अवनिम् अवनिं च यवने अपि जलधिमं मधस्तोकमं पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां शतमुख विनिपातः। शब्दार्थ। सायं गंगा, यही वह गंगा नदी है स्वर्गात जो स्वर्ग से उतरकर सार्वः शिरः शिव जी के सिर पर पहुंची पशुपति शिरस्तः महादेव शिव जी के सिर से क्षितिधरम पहाड़ पर हिमालय पर्वत पर उत्तुंगात ऊंचाई से ऊंचे महिघ्रात महीधर पहाड़ से अवनिम धरती पर च और अवनेह अपि धरती से भी जलधिम समुद्र में अधः नीचे स्तेकमम थोड़ी सी छोटी सी पदम पद को उपागता प्राप्त हुई अथवा या इसी प्रकार विवेक भ्रष्टानाम बुद्धिहीनों का शतमुखः सैकड़ों अनेक प्रकार विनिपातः पतन हो जाता है। कितनी सुंदर उपमा दिया। भर्तृहरि ने कहा कि गंगा जो कभी भगवान शिव के सिर पर विराजमान होती थी, वहां से हिमालय के शिखर पर और फिर वहां से नीचे धरती पर और धरती से सागर में पहुंच गई और सागर से वो धीरे उसमें समा गई, उसका पतन हो गया और लुप्त हो गई। इसी प्रकार मूर्ख जन और जो घमंडी और दुष्ट जन होते हैं। त्रिलोकी पावनी मंदाकिनी गंगा पहले स्वर्गलोक में थी, वहां से नीचे की ओर चली तो हिमालय पर्वत पर महादेव शिव जी की जटा जूट में पहुंची, वहां से उतरी तो ऊंचे पर्वतों से नीचे समतल भूमि पर बहने लगी। बहते बहते गंगा से गंगा सागर बन गई। फिर उस समुद्र के निचले भाग में किसी निचले स्थान में थोड़ी सी जगह पा गई। स्वर्ग की गंगा पाताल में पहुंच गई। इसी प्रकार जो लोग विवेक बुद्धि से काम नहीं लेते वे कहीं के नहीं रहते और अनेक प्रकार से उनका पतन हो ही जाता है। विशेषार्थ। पिछले श्लोक में नीच योनि के कुत्ते की उपमा दी थी। इस श्लोक में ऐसी उच्च कोटि की उपमा दी है जो जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। स्वर्गलोक की देव योनि ऐसी ही ऐसों को भी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब इनकी क्या गति बनती है। स्वर्ग से गिरते हैं तो पाताल में पहुंच जाते हैं। सुरसरी गंगा को स्वर्गलोक का गर्व था, वह किसी के चरणों में कैसे बैठ सकती थी। सीधे शिव जी के सिर पर ही अपने चरण जमा दिए। शिव जी के सिर पर बैठी तो उसका कुफल भोगना ही था। पतन आरंभ हुआ, फिर वह गिरती ही जाती है। अंत में उसका नाम व निशान ही मिट जाता है। गंगा का स्वच्छ और मधुर जल समुद्र के खारे पानी में खो जाता है। पिछले श्लोक में जिन अधकचरे जानकारों और अधिकारियों की चर्चा हुई थी, उनमें सब के सब नीच कुत्ते नहीं होते। कुछ
उनमें गंगा की तरह उच्च श्रेणी के भी होते हैं, किंतु अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण अपने को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं। मूर्खता बस वह बड़ी बड़ी बेहूद गिया करते हैं। बुद्धि हो तो कम से कम इतनी बुद्धि तो हो कि उल्टी हुज्जत तो न करे। अपने अधकचरे ज्ञान और अपने अधूरे अधिकार की धुन ही घुन की तरह खा जाती है और अंत में वही अहंकार उसे ले डूबता है। अहंकार से आदमी गिरता क्यों है? अहंकार के कारण जब कोई अपने को बड़ा समझने लगता है तब स्वभावतया बाकी सब लोग उसे अपने से छोटे दिखते हैं। जब कोई उसे अपने से बड़ा दिखे ही नहीं तब वह अनुकरण करे किसका? दूसरे बड़े दिखे तब भी खुद भी बड़ा बनने की कोशिश करे, हो सके तो उनसे भी बड़ा बने। मान लो कि वही बड़ा है, कम से कम जिस स्थान पर वह है उसके हिसाब से, परंतु अपने को बड़ा जताना दूसरी बात है। खुद उसकी हरकतों से लोग उसे नीच और नीचा समझने लगते हैं। अपनी धाक को बनाए रखने के लिए वह और भी नीचता करने लगता है। अपनों का अपमान करता है, श्रद्धालुओं की ताड़ना करता है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया से उसका पतन हो जाता है। कहीं पनपने नहीं पाता, पनपने के लिए एकदम उल्टी दिशा में चलना पड़ता है। परंतु जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है वह उसके लिए असंभव है। इसके विपरीत बुद्धिमान ज्ञानी बढ़ते जाते हैं। बुद्धिमान कुछ करने से पहले आगे पीछे नफा नुकसान सोच लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं कि लाभ नहीं तो हानि भी न हो। ज्ञानी को सब चीजें आईने की तरह दिखाई देती है और ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। ज्ञानेन ऋतेन ज्ञानेन मुक्ति, और ऋत के ज्ञान से ही मुक्ति होती है। समस्या का समाधान होता है, समाधि लगती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष हर अवसर पर अपने को छोटा ही देखता है। अच्छों से ही क्या, वह तो बुरों से भी सीखता है। ऐसा व्यक्ति गिर कैसे सकता है? वह तो ऊंचे से ही ऊंचा उठता जाएगा। कुछ लोग भोलेपन से कहे जाते हैं कि हमें बढ़ना नहीं है, जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं, बस हैं। ऐसी धारणा ही गलत है। इस संसार में चाहे एक व्यक्ति हो अथवा एक जाति या राष्ट्र, वह एक अवस्था में ठोस बनकर पत्थर के समान पड़ा नहीं रह सकता। उसे उठना होगा। इसलिए उसे उठने का प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम करना होगा। उठने का प्रयत्न नहीं करेगा तो नीचे गिरेगा। ऐसा गिरेगा कि फिर संभव नहीं हो सकेगा ऊपर उठना। इसलिए अगले श्लोक में भर्तृहरि ने स्वयं कहा है, इस प्रकार के मूर्खों को संभाल कर फिकर ही न करें।